नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन हार्ट। ओके, अब बच्चा अगर हम हार्ट की बात करें तो बेसिकली ये एक 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है और यू कैन से कि एक पंपिंग ऑर्गन है इन केस ऑफ ह्यूमन, जो कि क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीन्स के थ्रू बॉडी पार्ट से लेता है, ठीक है, और लंग्स की हेल्प से उसको प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेटेड करके उस ब्लड को आर्टरीज के थ्रू वापस बॉडी पार्ट्स को दे देता है। क्लियर है? ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चा? ये प्रेजेंट होता है थोरैकिक कैविटी में, ठीक है, डायफ्राग्राम के जस्ट ऊपर। क्लियर? दोनों लंग्स के बीच में। क्लियर है? ठीक है, सो हम सबसे पहले तो इसकी आप कह सकते हो डायग्राम ही देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि ये 4 चैम्बर्ड है, ठीक है, तो लेट्स फर्स्टली ड्रॉ द डायग्राम। हम थोड़ी सिंपल वे में ड्रॉ करना चाहेंगे डायग्राम को। क्लियर है? ठीक है, आप पहले ऐसे थोड़ी सी आउटलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे हमने बोला कि ये क्या है, 4 चैम्बर्ड, तो बच्चा आप देखोगे कि ऊपर 2 चैम्बर हैं इसके, ठीक है, और नीचे भी 2 चैम्बर हैं। क्लियर है? अगर मैं साइड्स के अकॉर्डिंग डील करूं तो जो ये वाली साइड है डेट इज़ राइट, ठीक है, तो जो अबव वाला राइट चैम्बर है वो कौन सा होगा? राइट ऑरिकल। और नीचे वाले बच्चे जो चैम्बर्स होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं, तो मैं इसको क्या बोलूँगी? राइट वेंट्रिकल। क्लियर? इस साइड डेट इज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? यहाँ आपको बच्चा देखेगी एक आप कह सकते हो वीन, डेट इज पल्मनरी वीन, ठीक है, और यहाँ आपको जो ओपनिंग्स दिखेंगी, ठीक है, इधर भी थोड़ी सी, ठीक है, दीज आर वीना कावा। वीना कावा, अगर मैं नॉर्मली डील करूँ तो ये सुपीरियर वीना कावा है, ये इन्फीरियर वीना कावा है। क्लियर? ज़्यादा लेबलिंग करेंगे तो होच पोच हो जाएगा, तो मैंने जनरल वाली लिख दी। क्लियर? अब बच्चा दोनों अगर मैं ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में बात करूं, ठीक है, तो बच्चा इनके बीच में वॉल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। राइट साइड वाले जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स हैं उनको बोलेंगे हम ट्राइकस्पिड वॉल्स, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाले ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स हैं उनको हम बोलेंगे बायकस्पिड वॉल्स। क्लियर है? ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। देखो बच्चा राइट वेंट्रिकल से आप कह सकते हो एक आर्टरी बाहर को जाएगी, क्लियर, जो कि बेसिकली किसके पास जाती है? लंग्स के पास, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से एक्चुअल में आप कह सकते हो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो जाएगा ऊपर को, ठीक है, किसके पास? लंग्स के पास, क्या करने के लिए? प्यूरिफाई होने के लिए, वापस से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। क्लियर है? तो ये जो ब्लू कलर की मैंने आर्टरी दिखाई है ये बेसिकली क्या है बच्चा? दिस इज पल्मनरी आर्टरी। याद है मैंने बोला था नॉर्मली सारी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन थी, डेट इज पल्मनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी लंग्स के पास, क्या करने के लिए? उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए। क्लियर? दूसरा बच्चा यहाँ पे एक और आप कह सकते हो आर्टरी है, ठीक है, डेट इज आप कह सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल को छोड़ के जाएगी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स के पास। क्लियर? और इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा नो डाउट, ठीक है, और इसको हम यहाँ बोलेंगे, मैं इसकी लेबलिंग यहाँ कर रही हूँ, दिस इज व्हाट बच्चा? अयोटा।
क्लियर है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ कि बच्चा दोनों ही आर्टरीज में, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में बच्चा वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि जब ब्लड ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसको आप ऐसे कह सकते हो कि उसका बैक फ्लो ना हो पाए, उसके लिए यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन वॉल्व्स को बच्चा बोलते हैं सेमिलुनर वॉल्व्स। क्लियर, ये पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेजेंट है और आप कह सकते हो आयोटा में भी प्रेजेंट है। क्लियर बच्चा, ठीक है। और ये जो वीना कावा है, सुपीरियर वीना कावा, ठीक है, यहाँ वर्डिंग की पूरी लिख देती हूँ, सुपीरियर वीना कावा, ठीक है, और दिस वन इज इन्फीरियर वीना कावा। तो बच्चा ये जो है आप कह सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे, ठीक है, किसमें, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से वो नीचे उतरेगा राइट वेंट्रिकल में, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। क्लियर है, ठीक है। और इस साइड क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड वापस आ जाएगा पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होके, फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा बच्चा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चा वो आयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। क्लियर है, ओके। सो दिस इज अ क्वाइट सिंपल डायग्राम ऑफ द हार्ट, ठीक है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करनी है। क्लियर है, ठीक है, क्वाइट सिंपल। अब बच्चा हम इसके बारे में वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर कोई आपसे नॉर्मली बोले कि हार्ट क्या है, आप सीधा ही लिख सकते हैं कि इट इज पंपिंग ऑर्गन विच रिसीव ब्लड, आप कह सकते हो फ्रॉम veins and pump it into arteries। क्लियर, बाकी आप जानते हैं कि जो वीन्स ब्लड लेके आए हैं वो डीऑक्सीनेटेड है और जो आर्टरीज ब्लड लेके जा रही हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड है। क्लियर, हाँ जी, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, और वो मसल्स कौन से होते हैं बच्चा, कार्डियक मसल्स। क्लियर, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इट्स लोकेशन, कहाँ प्रेजेंट होता है ह्यूमन हार्ट, तो बच्चा इट इज, आप लिख सकते हो प्रेजेंट जस्ट अबव डायफ्राग्राम, ठीक है, बिटवीन टू लंग्स इन thoracic कैविटी। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा जैसे कि हमने बात की कि जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या है, 4 चैम्बर्ड। क्लियर, तो हम इन चैम्बर्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन से हैं बच्चा, ऑरिकल्स। जो ऊपर वाले दो है ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। सो द, आप कह सकते हो टू सुपीरियर या अबव चैम्बर्स, ठीक है, आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल, ठीक है, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हो रखे हैं, ठीक है। आप डायग्राम में देखोगे दोनों के बीच में जगह थी ना, ठीक है। तो बच्चा सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इंटर, आप कह सकते हो ऑरिकुलर भी लिख सकते हो या नॉर्मल लिख सकते हो, एट्रियल सेप्टम। सेप्टम यहाँ जो वर्ड है वो डिवीजन के लिए होता है, ठीक है। और सेकंड कौन से हैं बच्चा, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि द टू बिलो या इन्फीरियर चैम्बर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं सही से लिख देती हूँ, इन्फीरियर चैम्बर्स, ठीक है, आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट ventricles, okay, which are again separated from each other
with the help of interventricular septum। क्लियर है बेटा? इसके अलावा यहाँ क्या प्रेजेंट है? दैट इज वॉल्व्स। ठीक है, एक कैसे वॉल्व्स हैं बच्चा? फर्स्ट वन इज द, आप कह सकते हो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, ऑरिकुलर और आप कह सकते हो वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स हैं, राइट? सो दीज आर वॉल्व्स which separated atria from ventricles। क्लियर है? द राइट साइड ऑफ द हार्ट पोजेस कौन से वॉल्व से बच्चा? वो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन भी आता होता है। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पोजेस बाइकस्पिड वॉल्व्स। ठीक है, और इसको मिट्रल भी कहते हैं। क्लियर है? ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, आपसे बात भी की जाती है। और ये वॉल्व्स यहाँ क्यों प्रेजेंट है? ताकि जो ब्लड नीचे उतर है, जैसे बच्चा देखो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। ठीक है, तो यही जो वॉल्व्स हैं, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं, ठीक है, ये इसको बैक फ्लो होने में, मतलब वापस ऊपर ना जाने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब बैक फ्लो नहीं होने देते। सेम फॉर लेफ्ट साइड। क्लियर है? ठीक है, सेकेंड वन इज बच्चा सेमीलूनर वॉल्व्स। सो दीज आर द, आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो, वॉल्व्स विच आर प्रेजेंट इन arteries। क्लियर? विच लीविंग द हार्ट, जो कि हार्ट को छोड़ के जाने वाली है, जो कि कौन कौन है? पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। क्लियर है? इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चा? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर है? अब बच्चा जब भी आपके साथ हार्ट के रिलेटेड कुछ भी बोला जाए आपको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, इतनी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए और इतना आपको इसके बारे में लिखना आना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी इसके रिगार्डिंग नॉलेज है। क्लियर है?